Hi students, today I am here again with the class 12th accountancy, accounting for share capital chapters. After covering all the topics, means theoretical topic and concept, then after we are solved one question already in our previous video lectures. So here I am again with the numerical problem, and it is also known as missing information question. सुनो, हमारे जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, जो पैटर्न है उस पेपर पैटर्न में अब मिसिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशंस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी आंसर्स जो है आपके दिए रहते हैं। बस आपको करना क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होते हैं, इनको देख के बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नर्वस फील कर जाते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये तो कुछ दिखने में अजीब है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मिसिंग क्वेश्चन एक टेंशन नहीं होता, जबकि एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको इजीली नंबर अवेलेबल कराने की। बट इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से तैयार होने चाहिए। और आपको अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो मेरे 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। एक री इशू का मैंने इसीलिए के दोनों को अलग, एक फॉर फीचर ऑफ शेयर के लिए अलग वीडियो लेक्चर और एक री इशू के लिए अलग है। सो लेट्स गाइस, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल इंडिया 2015 एंड हियर फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन जर्नल एंट्री गिवन बिलो। फर्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट गिवन, डेबिट मिसिंग, amount is missing here journal entry is missing, debit side amount is already missing. Share forfeited account 3000 rupees, it is given. Share allotment account missing information is given. Share first call given but amount is missing. So here in all the first journal entry only one amount is given and one information is here missing. We have to see that here narration is given, second portion bank account given 98, share capital amount missing, here nothing is mentioned, so we have to do. And here forfeiture account and reserve surplus, same thing here, means missing information, means debit amount missing, here debit amount and information both, here capital given amount is missing, so share forfeit account and capital reserve amount is missing. How do we have to solve the question of missing information today and tell you? Firstly, when we look the question, first of all, before solving the question with the cool mind, we have to read the narration of journal entry, because we are already know that the narration is narration, we can say that it is given information about what journal entry we have to pass, what we have, what we are solved, what we are pass the journal entry, we are write each and everything in as a summary here in narration. Solution: share capital account being 1000 share of ₹10 each, ₹8 called issued at a premium of ₹2 per share, forfeited for non-payment of allotment of ₹5 and including premium and first call of ₹2। अब ध्यान से सुनिए, इस नरेशन में क्या कहा गया है, 1000 शेयर 1000 शेयर ₹10 वाला, जिसपे कंपनी ने ₹8 मांगा था, इशू किया गया ₹2 प्रीमियम पे। अब ध्यान, ₹10 का शेयर था, ठीक, ₹8 पे कार्डअप था और ₹2 प्रीमियम। ओके, कह रहा है कि कंपनी के जो शेयर फॉरफिट किया, कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया वो क्यों किया, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ allotment मनी ₹5, ठीक, और उस पे ₹2 प्रीमियम उसमें इंक्लूड है, यानी ₹3 और ₹2, और ₹2 किसके, कॉल के, ₹2 कॉल की। तो यहाँ पे हमारा टोटल सेव आउट ऑफ ₹7 ₹2 प्रीमियम, सो ₹5 आवर कैपिटल अकाउंट। नाउ लिसन, ये तो हमको यही पता चल गया कि अलॉटमेंट पे ₹5 नहीं मिले, तो हम इसको
डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन 1000 शेयर वी डोंट रिसीव कितना 5000, ठीक। कॉल का कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल फॉर ₹2 ऑन 1000 वी डोंट रिसीव ₹2, सो हियर 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम इन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम इट इज सेज इन आवर नरेशन। तो जब हमारे अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट है और वो हमको रिसीव नहीं हुआ तो हमको उसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो हियर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अमाउंट, सो ऑन 1000 व्हाट वी हैव टू डू। अब देखिए, और यहाँ पे 1000 शेयर पे हमने मांग कितना है, कार्ड ऑफ वैल्यू क्या है 8 रुपए की, तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे 8। क्लियर क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन कितना इजी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया था। अलॉटमेंट पे 1000 पैसा नहीं मिला तो ऑन 1000 हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। 1000 into 5 5000, 1000 कॉल का भी पैसा नहीं मिला ऑन 1000 rupees to 2000 वी हैव आउट 3000 ऑलरेडी गिवन। सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली है तो हमको उसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऑन 1000 वी हैव टू पास इनटू 2000 एंड आउट ऑफ 10 वी आर कॉल्ड अप ओनली 8 रुपीज, सो वी हैव टू ट्रांसफर हियर 8000। 8000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। ये तो हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट 9800 being 700 share reissue at the rate 14 rupees per share fully paid up। अब जो 1000 शेयर हमने फॉरफिट किया है, अकॉर्डिंग टू आवर नरेशन इट इज सेज दैट 700 शेयर रीइश्यू एट 14 रुपीज पर शेयर, यानी अब हम 700 शेयर रीइश्यू करेंगे 14 रुपए के पर शेयर से। अब देखो फेस वैल्यू ऊपर का है 10 रुपए का है और यहाँ हम 14 रुपए में यानी 14 रुपीज में उस शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं। इट मीन्स 4 रुपीज वी आर गोइंग टू ट्रीट एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी 4 रुपए क्या हो गए, प्रीमियम के अमाउंट हो गए। तो जब रीइश्यू करेंगे तो यहाँ देखो 7 into 14 हमको रिसीव हुआ, तो 700 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो यहाँ हमको कितना लिखना पड़ेगा, लाइए कितना लिखना पड़ेगा 7000। क्लियर। एंड यहाँ 4 रुपीज हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा ऑन 700 into 4 रुपीज SPR, इट मीन्स 2800। नाउ बैलेंस इज इक्वल। क्लियर। 14 रुपए पे इशू किए तो 10 रुपए हमारे कैपिटल का था, 7000 हमारे कैपिटल में चला जाएगा, 4 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की तरह ट्रीट की जाएगी और उसको हम कहां सेंड कर लेंगे, अपने SPR अकाउंट में। नाउ बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो हमने 1000 शेयर फॉरफिट किया था, उसमें से रीइश्यू 700 शेयर हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व वो भी प्रीमियम पे, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जितना शेयर रीइश्यू हुआ रहता है उतने ही शेयर के फॉरफिट अकाउंट यानी शेयर फॉरफिट अकाउंट में जो बैलेंस है उस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो अब देखो ये क्या होगा, ऑन 1000 शेयर वी आर फॉरफिट 3000 रुपीज। सो व्हाट अमाउंट वी आर फॉरफिट ऑन 700, इसका जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू रीइश्यू। अब ये हमारा आएगा 2100, यानी इट मीन्स 700 शेयर पे हमने
2100 रुपये फॉरफिट किया है। और चूंकि ये शेयर हमारा फिर से प्रीमियम पे री इशू हुआ है तो हमको कोई लॉस नहीं हुआ। इस वजह से ये जो हमारा 2100 रुपीज बैलेंस आया, इस 2100 रुपीज को हम कहाँ सेव कर लेंगे, अपने कैपिटल रिजर्व में। बाकी का 300 शेयर का अमाउंट हमारा शेयर फॉरफिट अभी रीच नहीं हुआ है तो शेयर फॉरफिट अकाउंट वो बैलेंस पड़ा रहेगा। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो आपको इजीली ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, शेयर फॉरफिट अकाउंट अमाउंट नहीं दिया है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। यहाँ तो हमको अगर बैलेंस अगर देखे तो बिना अगर ऐसे ही तो डेबिट में 80 है, यहाँ 30 है, यहाँ एक ही अमाउंट फिक्स करना है तो हम इसको डेबिट और क्रेडिट चूंकि इक्वल होता है तो यहाँ 50,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन में दो अमाउंट फिल करना था, ठीक, तो ऐसे रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, हमको कोई भी वो एग्जाम्पशन नहीं लगाना है। एग्जाम्पशन करने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट 1000 शेयर ₹100 is 80 रुपीज कॉल्ड अप issue at forfeited for non payment of first call ₹30। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और अलॉटमेंट का 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए कार्ड अप है, 1000 into 80, यहाँ हमारा 80,000 हो गया। 1000 फर्स्ट कॉल पे नॉन पेमेंट 30 रुपीज है तो ऑन 1000 शेयर वी डोंट रिसीव 30 मीन्स यहाँ आ गया तो हमने को कितना अमाउंट मिल गया होगा, 80,000 में से आउट ऑफ 80,000 30,000 वी डोंट रिसीव तो अमाउंट कितना रिसीव होगा, 50,000। और वो 50,000 हम क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको कितना लिखना चाहिए, 50,000। अब यहाँ देखो बैंक अकाउंट अमाउंट गायब है, यहाँ भी गायब है, यहाँ टू शेयर कैपिटल अमाउंट मिस है, इट मीन्स मिसिंग। बीइंग 400 शेयर रीच एट 70 रुपीज पर शेयर एंड 80 रुपीज पेड अप, यानी क्या 400 शेयर रीशू हो रहा है, 400 शेयर रीशू हो रहा है 70 रुपए पे, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है कार्ड अप 80 रुपए। यानी क्या 10 रुपए का कंपनी ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपए के वैल्यू के शेयर को 70 रुपए में ही इशू कर दिया। तो यहाँ पे जो बैंक में अमाउंट रिसीव होगा वो 400 शेयर पे 70 रुपीज के हिसाब से रिसीव होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 400 शेयर है 70 रुपए के अमाउंट से रिसीव होगा और यहाँ पे जबकि उसकी वैल्यू 400 की कितनी थी, 80 रुपीज, यहाँ कितना आना चाहिए था 3200, बट यहाँ कितना रहा है 2800। तो अब देखो आप, ये हमको रीइशू पे डिस्काउंट देना पड़ा है तो ये डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम, अमाउंट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 400 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से, सॉरी इट शुड बी इन 1000, 10 रुपए के हिसाब से 4000। और इसको लिखते क्या हैं, ये हम रीइशू कर रहे हैं 80 रुपए का शेयर था, 400 इंटू 400 इंटू 80 32,000। क्वेश्चन में कहा है कि 70 रुपए पे किए तो 400 इंटू 70 28,000। 4,000 क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया, डेबिट कर लिए। इसको हम अपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं शेयर्स पे 50,000 रुपए मैंने फॉरफिट किया था और उसी के लिए उसी में से 400 शेयर रीइशू करने पे हमको लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ अमाउंट क्या ट्रांसफर होगा, बीइंग यहाँ देखो गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो हियर फार्मूला क्या बताए हैं,
total amount forfeited, total number of share forfeited into number of share reissue less loss on reissue या discount on reissue. So here अब देखो 1000 शेयर फॉरफिट किए, 1000 शेयर पे कितना फॉरफिट किए थे 50,000 रुपए, और रीइश्यू कितना हो रहा है 400 शेयर हो रहा है. तो यहाँ देखो 1 2 3 यहाँ कितना हो गया 20,000 यानी हमने 400 शेयर पे कितना फॉरफिट किया होगा 20,000, और लॉस ऑन रीइश्यू हो रहा है तुम्हारा कितने का 4, यानी हमने डेबिट किया है 4,000 रुपए से शेयर फॉरफिट अकाउंट को, रीइश्यू पे हमको लॉस हुआ था, बचा बैलेंस कितना 400 शेयर के लिए माइनस 4,000 इट इज 16,000. इट मीन्स on 4,000 share we forfeit 20,000, but on reissue of 400 share we have to loss of 4,000. So out of 20,000 we minus subtract the 4,000 which is loss on reissue. देखो उसी शेयर के 20,000 रुपए की हमको प्रॉफिट हुई थी, चूंकि हमने क्या किया था फॉरफिट किया था, बट उसे ही रीइश्यू करने पे हमको क्या हो गया लॉस हो गया 4,000 का. तो एडजस्ट कर लिए 16,000 यानी 16,000 रुपीज शेयर फॉरफिट अकाउंट में अब भी बैलेंस है. तो अब देखो इस बैलेंस को हम अपने कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे ट्रांसफर कर लेंगे. सो हियर 16,000 and 16,000. सो आई थिंक इंटरेस्टेड टॉपिक था, आपको अच्छा भी लगा होगा. ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं. इस टाइप से क्वेश्चंस को आप कभी भी सॉल्व कीजिएगा, चाहे वो पार्टनरशिप हो या ये आपका शेयर कैपिटल हो या डिवेंचर्स हो. आपको करना क्या है, सबसे पहले उनके नरेशंस पे ध्यान देना है. कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उन चीज़ों को इजीली हैंडल कर लेंगे. टाइम जनरली इसमें और कम लगता है. सो आपको अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड वीडियो and share the my channels etc.